Hello students, this video is for class 7th science and here we are studying chapter 14 which is wind, storm and cyclones. In the previous video we studied about the wind currents and how they are generated, and we saw that due to the uneven heating on the earth's surface the wind currents are generated, and we saw that how we measure the direction and the speed of the wind, right? So today the topic of this video is cyclone and tornado. Okay, in the previous video understood about the thunderstorms. Today we will talk about the cyclones and tornadoes. So let's get started. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड दैट थंडरस्टॉर्म जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव नेचुरल इवेंट है और इसमें बहुत गस्टी विंड्स चलती हैं, हैवी रेन्स, और कभी कभी हेल यानी कि बर्फ़ भी गिरती है, और इसमें लाइटनिंग और थंडर भी हमें देखने को मिलता है। और इसका रीज़न हमने पढ़ा था कि जब भी किसी हॉट एंड ह्यूमिड रीजन से हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं तो उस जगह पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और उस लो प्रेशर एरिया को टेकअप करने के लिए आसपास की जो हवाएं होती हैं वो बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट स्पीड से उस एरिया पे में आती हैं, और इस वजह से कोलिजन ऑफ विंड करंट एंड क्लाउड, और उसमें रेन भी हो रही होती है, कभी बर्फ़ भी गिर रही होती है, तो सारी चीज़ों का कोलिजन होता है और इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है साउंड के फॉर्म में, लाइट स्ट्रीक के फॉर्म में, और हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये थंडरस्टॉर्म जो है वो साइक्लोन का फॉर्म कब ले लेता है? व्हाट इज़ साइक्लोन? लेट्स स्टडी। So we will see how a thunderstorm becomes a cyclone. पहली बात तो साइक्लोन क्या है? A cyclone is a violent storm accompanied by a strong spiraling wind. साइक्लोन जो है वो उसमें जो हवाएं चलती हैं वो स्पाइरल शेप में चलती हैं, ठीक है, और उसमें बहुत हैवी रेनफॉल भी होती है, और क्योंकि साइक्लोन जो होते हैं वो समंदर में आते हैं तो टाइडल वेव्स भी आपको देखने को मिलती है। इट डेवलप्स ओवर सी, ठीक है, ये सी में बनता है ये तूफ़ान, और धीरे धीरे लैंड की तरफ मूव करता है, और जब ये लैंड को हिट करता है तो बहुत ज़्यादा तबाही कॉज करता है। You can see here, this is the picture of cyclone. You can see this. Okay, so this is the spiraling wind over the sea surface. Now let's see how the cyclones are formed. So यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही फास्ट स्पीड में चलती हैं, और ये जो साइक्लोन का जो एरिया हो सकता है वो कई 100 किलोमीटर तक का हो सकता है, और जो इसमें हवाएं चलती हैं वो 120 किलोमीटर पर आवर या इससे भी ज़्यादा स्पीड से चल सकती हैं। ठीक है, एज द साइक्लोन रोटेट्स फास्टर एंड फास्टर एन आई इज़ फॉर्म्ड एट द सेंटर। जब इसमें साइक्लोन रोटेट करता है तो इसके सेंटर में एक बहुत ही लो प्रेशर एरिया होता है, और वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होता है, शांत होता है, पीसफुल होता है, और वो जो सेंट्रल एरिया होता है जहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम होता है उसे हम आई बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। ओके, आई ऑफ द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज कॉल्ड एन आई। ओके, द आई ऑफ द साइक्लोन इज़ वेरी काम एंड क्लियर विद वेरी लो एयर प्रेशर। ठीक है, और आई जो होती है, जो साइक्लोन की आई होती है, जो सेंटर पार्ट होता है साइक्लोन का, वो बहुत ही काम होता है, बहुत क्लियर होता है, और वहाँ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्योंकि ये समंदर के ऊपर बन रहा है तो वहाँ पे समंदर का और ये जो समंदर जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे जो सी पाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं ऑन इक्वेटर जो सन का हीट रेज है वो डायरेक्ट और कॉन्टीन्यूअस पड़ता रहता है, तो वहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उस हीट की वजह से क्या होता है कि सी का जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ की हवाएं जो हैं वो वार्म अप होने लगती है, और वहाँ से एयर करंट जो है वो क्या होता है ऊपर की तरफ
मूव करने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर जो जब हीट अप होती है तो वो लाइट हो जाती है और राइजिंग अप होने लगती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। तो जब यहाँ से बहुत सारी एयर ऊपर की तरफ जाएगी और वो एयर ह्यूमिड भी होगी, मतलब कि उसमें पानी भी होगा, मॉइस्चर भी होगा, क्योंकि वो सी सरफेस पे बना है ना, वाटर इवेपोरेट भी तो हुआ होगा और वो गैस में मिक्स हुआ होगा एयर में, तो वो मॉइस्चर के साथ वो हॉट एंड ह्यूमिड एयर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर बहुत सारा एक जो है गैप ऑफ एयर बन जाएगा, वैकेंट स्पेस हो जाएगा, जहाँ पे एयर, जहाँ से एयर ऊपर जाएगी तो वो स्थान, वो जगह क्या हो जाएगा, एयर वहाँ पे नहीं होगी, तो वो बहुत ही लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, ठीक है। और उस लो प्रेशर एरिया को फिलअप करने के लिए क्या होगा कि हवाएं अगल बगल से देखिए मूव करेंगी, है ना, ऐसे हवाएं जो हैं वो उसको टेकअप करने के लिए जो उसके साइड में एयर होगी वो उस तरफ रश अप करेगी, मूव करेगी, ठीक है। और जब इस एरिया में आएगी तो एक सर्कल बन जाएगा एयर करंट का और इट स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। और ये जो स्पाइरल बन जाता है एयर का, इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो हवाएं होती हैं वो स्पाइरल फॉर्म में ले लेती हैं और क्लॉकवाइज रोटेट करने लगती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सब बहुत ही फास्ट होता है तो इसमें जो विंड की स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 120 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है, किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और ये फिर धीरे धीरे ये जो साइक्लोन है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, यानी कि लैंड की तरफ ये साइक्लोन मूव करने लगता है, और जब लैंड को जाकर ये हिट करता है तो फिर बहुत सारा डैमेज कॉज करता है। Air at high pressure from above flows down into the eye. The diameter of the eye varies from 10 to 30 किलोमीटर। यहाँ कुछ जानकारी है साइक्लोन के बारे में, जैसे कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से किधर की तरफ जा रही है, देखिए यहाँ पर आई की तरफ जा रही है, नहीं, क्योंकि आई में लो प्रेशर एरिया है और इसके आसपास हाई प्रेशर एरिया होगा तो एयर उसकी तरफ रश करेगी, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है आई का वो वेरी करता है, फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर। और इस आई के चारों ओर पूरे क्लाउड्स होते हैं ना, कि जो हॉट एंड ह्यूमिड एयर ऊपर जाएगी तो जब वो कंडेंस होगी तो क्लाउड बनाएगी, ठीक है। इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड्स एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। When the winds in the rotating storm reach 39 माइल पर आवर, द स्टॉर्म इज़ कॉल्ड अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है। अगर जो विंड है उस साइक्लोन में अगर उसकी स्पीड 39 माइल पर आवर हो जाती है तो उसे हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। एंड व्हेन द विंड स्पीड रीचेज 74 माइल पर आवर द स्टॉर्म इज़ नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड हरिकेन, ठीक। साइक्लोन को अलग अलग नाम से एड्रेस किया जाता है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जो है वो हरिकेन बोला जाता है, और फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून बोला जाता है, और विलीज़ बोला जाता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। Tropical cyclone usually weaken when they hit land because they are no longer being provided by the energy from the warm ocean water. जब ये लैंड को हिट करते हैं तो फिर धीरे धीरे इनकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है। However, they often move far inland bringing rain and causing lots of wind damage before they die out completely. लेकिन लैंड में भी जब एंटर करते हैं ना तो बहुत दूर तक लैंड पे भी जाते हैं, और जब तक उनकी स्पीड कम होती है तब तक तो बहुत ज़्यादा तबाही और डिस्ट्रक्शन ये कॉज कर देते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म ओनली ओवर वार्म ओशन वाटर्स नियर द इक्वेटर। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वार्म ओशन वाटर जो नियर द इक्वेटर होता है। नाउ विल टॉक डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन। साइक्लोन से क्या क्या डिस्ट्रक्शंस डैमेज हो सकता है, तो ये आप कुछ पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे घर एंड पोल एंड ट्रीज़ वगैरह सारे डिस्ट्रक्ट हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड द शोर इवन दो द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। देखिए अगर स्टॉर्म अभी अगर सी शोर से
बहुत अभी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर भी है तो भी जो है हवा बहुत तेज़ चलती है, लैंड को हिट करती है। स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विंड्स, बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं जो लैंड को, सी साइड को हिट करती हैं। लो प्रेशर इन आई लेफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, सी वाटर एंटर्स लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द राइजिंग वाटर में भी एज हाई एज 3 to 12 मीटर, जो लहरें बनती है वो 3 से 12 मीटर तक हो सकती हैं और फिर वो लैंड को जब हिट करती हैं तो दे विल कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। सॉइल फर्टिलिटी इज़ रिड्यूस, मिट्टी कट कर बह जाती है ना। हैवी रेनफॉल होता है जिससे फ्लड आ जाता है और पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हाई स्पीड विंड डैमेज टेलीफोन लाइन, इलेक्ट्रिक पोल, हाउस एट्सेट्रा। हाई स्पीड विंड से ये सारी चीज़ें गिर पड़ जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो होता है वो लैंड पे बनता है, ठीक है, इट फॉर्म्स ओवर लैंड। ये इसमें क्या होता है कि बहुत ही तेज़ वायलेंट स्पीड में हवा चलती है और ये स्पीड जो होती है फनल शेप में, देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हवा चल रही है देखिए ये बिल्कुल फनल के शेप में मूव करती है और इसी को हम टॉर्नेडो कहते हैं। और टॉर्नेडो जो होता है वो ज़मीन पर क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बॉटल्स को जोड़कर वाटर के थ्रू टॉर्नेडो दिखाया गया है। टॉर्नेडोज आर मच स्मॉलर देन साइक्लोन्स, ये साइक्लोन से कम होते हैं, छोटे होते हैं और फ्यू मीटर टू फ्यू हंड्रेड मीटर अक्रॉस इनका जो विड्थ होता है और इनकी जो विंड की स्पीड होती है वो 500 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मच डिस्ट्रक्शंस हैव बीन कॉज्ड बाय द टॉर्नेडो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Now I'll see effective safety measure by the government. क्या सेफ्टी मेज़र लेती है गवर्नमेंट, उसको क्या करना चाहिए? साइक्लोन शेल्टर शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन साइक्लोन प्रोन एरियाज़, जहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आने की संभावना पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे शेल्टर्स बनाने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स वहाँ पर करने चाहिए ताकि लोग सेफ प्लेस पर रह सकें। और साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, साइक्लोन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, तो अगर हम प्रेडिक्ट कर लें और लोगों को वार्न कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज़, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ इनको जल्दी से जल्दी ये इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्ट, अगर उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया है कि साइक्लोन्स आने वाला है तो लोगों को इन्फॉर्म करना, तेज़ी से इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और ख़ासकर उन लोगों के जो पोर्ट्स पे होते हैं, शिप्स में होते हैं, फिशरमैन, जनरल पब्लिक, बाय वेदर एक्सपर्ट, ठीक है, वेदर एक्सपर्ट्स ही प्रिडिक्ट करते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन करना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल बिफोर साइक्लोन हिट, देखिए अब क्या लोग क्या कर सकते हैं साइक्लोन आने से पहले, तो लिसन टू द रेडियो और टीवी वेदर रिपोर्ट्स, ठीक है, मैं वेदर रिपोर्ट्स ऐसी जगह पे जहाँ पे साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे लोगों को अवेयर रहना चाहिए। रेडियो टीवी पे वेदर रिपोर्ट्स को लगातार सुनते रहना चाहिए और ख़ासकर उस सीज़न में जब साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी चांसेस ज़्यादा हैं। स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन टू पीपल इन द नेबरहुड, अगर आपको पता चल गया है किसी भी सोर्स से तो आपको अपने नेबरहुड में लोगों को भी इसको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहिए। कीप अ गुड सप्लाई ऑफ ड्राई फूड आइटम्स, कैंडल्स, बैटरी ऑपरेटेड टॉर्चेस, और आगे फ्यूचर के टाइम को डील करने के लिए आपके पास ड्राई फूड आइटम्स, कैंडल, बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। कीप इमरजेंसी मेडिसिन, क्लोथ्स, राशंस एंड वाटर रेडी फॉर इंस्टेंट यूज़, पहले से हमारे पास इमरजेंसी के लिए मेडिसिन, क्लोथ्स, राशन और वाटर तैयार होना चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल कर सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कीप द फ़ोन नंबर ऑफ़ इमरजेंसी सर्विसेज लाइक मेडिकल सेंटर, पुलिस, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा रेडी, और हमारे पास ये जो इमरजेंसी सर्विस के नंबर्स हैं जैसे कि मेडिकल सेंटर के, पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, ये सब भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि हमें ज़रूरत के वक्त हम उसको यूज़ कर सकें।
प्रिकॉशन टू बी टेकन आफ्टर साइक्लोन हिट्स। अब साइक्लोन को आप तो रोक तो नहीं सकते हो, तो अगर आफ्टर द साइक्लोन हमें क्या करना चाहिए, डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल आइटम्स एंड अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको हमें डिसकनेक्ट कर देना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट वुड बी कंटामिनेटेड बाय फ्लड। अगर साइक्लोन की वजह से बाढ़ आई हुई है, फ्लड आया, तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो कंटामिनेटेड हो। स्टे इंडोर इफ पॉसिबल, जितना हो सके घर के अंदर रहना चाहिए। डो नॉट प्रेशराइज रेस्क्यू टीम बाय मेकिंग अननेसेसरी डिमांड। और जो रेस्क्यूअर आते हैं हमारी हेल्प के लिए, उनको उल्टी सीधी डिमांड्स करके उनका काम हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। वी शुड बी काम and we should we have with patience. कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और जितना हो सके अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। एंड वी शुड बी काइंड एंड हम्बल एंड वी शुड नॉट बी पैनिक एट ऑल। वी शुड बी कॉन्शियस, बी अवेयर एंड वी शुड हेल्प ईच एंड एवरी वन। जितना हम हेल्प कर सकते हैं वी शुड डू। So that's all for this video. Thank you.